राम राम जी सबको। तो भाई मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि लोग ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, बस में भी सफ़र करते हैं और भाई प्लेन में भी सफ़र करते हैं, मगर जिसका जैसा बजट होता है उस हिसाब से ही आदमी अपना मैनेज करता है भाई हमें किस चीज़ में जाना है, किस चीज़ में नहीं जाना है। और कभी कभी ऐसा अर्जेंट होता है कि हमें भाई बस में भी जाना पड़ जाता है, ट्रेन में भी जाना पड़ जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मगर सेफ्टी से जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहीं भी जाओ तो अपना गोल्ड और पैसे बिल्कुल मत लेके जाओ। देखो, या तो आप अकाउंट में डालो और भाई या अपने भाई जैसे फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते ऐसे करो, कभी भी पैसे लेके साथ मत चलो। अभी पीछे भी एक केस आया था, उसमें क्या कहते हैं, उसका 15 लाख रुपए का गोल्ड जो कि अटैची में से काट के निकाल लिया था। तो वो भी देखो ना, वो इस तरह गुमराह करते हैं आदमी को कि आदमी को पता नहीं लगता, चाहे कितना भी समझदार हो, कितना भी समझदार आदमी बनता है कि भाई नहीं हमारे साथ नहीं होगा, मगर टाइम का कुछ नहीं पता कि किसके साथ क्या हो जाए। ठीक है ना। तो अभी क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड गई थी और उसके साथ दो और थी, उनकी शादी वगैरह थी कोई, तो जो उनकी मतलब कोई जानकारी थी, मामी नानी कोई भी होगी, वो 2 लाख रुपए लेके जा रही थी और वो सो गई। सोने के बाद उसने अपने सिर के नीचे या साइड में अपना पर्स रखा, रात को वो 2 लाख रुपए गायब थी। तो देखो, उस चीज़ का तो दुख होता है, सबको होता है, हमें भी होता है सुन के कि भाई ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और सिर्फ और ये भी लगता है कई बार कि लोगों को कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो कि भाई पैसा नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई पैसे को देखो बिल्कुल भी साथ लेके नहीं जाना चाहिए। देखो 1000 2000 500 रुपये की अलग बात होती है, मगर आजकल चोरी हमारे यहाँ पे देश में तो चोरी इतनी है कि आप 2 मिनट के लिए कोई मिट्टी का गमला भी बाहर रख दोगे ना, जो मिट्टी से ही बना हुआ है ये लगा लो, वो मिट्टी का गमला नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी रख लो आप बाहर, कुत्ते के पानी भर के रख दो आप, मिट्टी का कोई बर्तन ले लो, प्लास्टिक का कोई बर्तन ले लो, उसको भी उठा के ले जाते हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि भाई जानवर के लिए पानी डाला हुआ है, वो बेचारे रात को पीते हैं, सुबह पीते हैं, उसमें डाल के रखते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बार ये चीज़ें भी होती हैं। और फिर ये तो चलो छोटी मोटी चीज़ है, मगर जब उसके 2 लाख रुपए घुमे हैं तो, और वो ट्रेन में सफ़र करके वहाँ गई भी है, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो आगे से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि भाई पैसे लेके मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, चाहे कितना भी अर्जेंट हो, अकाउंट में डलवाओ। आप नहीं डलवा सकते तो किसी को दो कि भाई मेरे अकाउंट में डलवा देना, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपके पैसे आपके पास मिल जाएंगे सेफ्टी से। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ होता है बैंक में आदमी, कि भाई बैंक में हमने डलवाए और अपने एटीएम से निकाल लिया। सेफ तो आजकल देखो कोई भी चीज़ लगा लो सेफ, तो वो एटीएम भी नहीं रहे हैं, एटीएम पे भी बहुत फ्रॉड होते हैं। मगर जो कैश का होता है ना, तो कैश का सबसे बड़ा मतलब ये लगा लो कि बहुत बड़ा नुकसान होता है इसमें। कैश का लोग लेके चले जाते हैं, उसके 2 लाख रुपए चोरी हुए और 3-4 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपनी सोने की चीज़, अपना कैश बिल्कुल भी ना लेके जाएं और अपनी सेफ्टी बरतें। अपना सफ़र भाई अच्छी तरह से तय करेगा। अब देखो ना, वो जा रही थी तो उसके तो दिमाग में यही घूम रहा होगा, मेरे पैसे चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए। तो देखो सबको आता है, दुख तो आता है, इस बात में दुख हम लोगों को सुन के भी आता है। तो आप आगे से ये ध्यान रखो कि भाई हम कहीं भी सफ़र करें पैसा लेकर ना जाए। तो बस मुझे यही बताना था आप लोगों से, ये ज़रूरी था मेरा बताना, क्योंकि ये हमारे ही भाई नॉन में हुआ है किसी का, तो बात ज़रूरी थी मेरे को शेयर करनी। तो ये बात मैंने आप तक पहुंचाई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, औरों को भी बताना ये चीज़ें। भाई कई लोग नहीं समझते हैं, मगर थोड़ा बताने से, समझाने से फ़र्क पड़ता है। तो नुकसान होता है, चाहे किसी का भी हो, चाहे आपका और चाहे हमारा, नुकसान ही होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी कि भाई ये इनका नुकसान हुआ, हमारा तो नहीं हुआ। नुकसान किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो चुका है नुकसान। अब मैं पैसे बिल्कुल नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक बार आदमी के साथ धोखा होता है ना, तो दोबारा ये काम नहीं करता है। तो इसीलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बस यही मेरे को आपको जानकारी देनी थी। तो नमस्ते।